गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने डिक्शनरीज टॉपिक एंड किया है, ठीक है। और आज फाइनली हम लोग अपना लास्ट डेटा टाइप कर रहे हैं, दैट इज सेट्स। फाइनली इसके बाद आपके डेटा टाइप सारे खत्म हो जाएंगे। ये सारे डेटा टाइप्स ही थे भाई, कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, कुछ प्री डिफाइंड जैसे इंट, वेंट, लिस्ट, ये सब क्या था, पाइथन के सारे डेटा टाइप से थे। तो आज जो होने वाला है डिक्शनरीज के बाद वो टॉपिक है सेट। सेट कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा लेक्चर्स नहीं बनेंगे इसके, ठीक है। और डिक्शनरी से बहुत रिलेटेड है, बहुत ज्यादा रिलेटेड, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है वो मैं बताऊंगा अभी सेट पढ़ाते वक्त, ठीक है, क्योंकि ये भी करली ब्रैकेट के थ्रू ही बनता है और क्या क्या रूल्स हैं वो देखेंगे अभी आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको मेरी ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज है वो क्लियर हो रही होगी। डिक्शनरीज तक हम कर चुके हैं, सेट्स इसके बाद, सेट्स जैसे डेटा टाइप्स खत्म होंगे फिर मैं कंसेप्ट शुरू करूंगा फंक्शंस का। जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन तो आज तक आपने बहुत पढ़े हैं कि भाई पहले से बने हुए फंक्शन है, इसका कुछ ना कुछ काम होता है। अब सर अगर हमें खुद का एक फंक्शन बनाना है तो इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक वही शुरू होगा और वहां से फिर फंक्शंस, फाइल्स, ये सब कंसेप्ट स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई, अब हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आज हम टॉपिक करेंगे दैट इज सेट्स इन पाइथन। यही लास्ट डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग का, ठीक। आज की हेडिंग है स्टूडेंट्स सेट, SET इन पाइथन, ठीक है। अब सेट है क्या? अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड आप लोगों को याद होगा, मैंने डिक्शनरी के टाइम पे भी अनऑर्डर्ड वर्ड का यूज किया था। A set is an unordered collection of data। मैं अभी बता देता हूँ ये अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है। कलेक्शन ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट, ठीक है। एक सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है अंडर अ सिंगल यूनिट। अनऑर्डर्ड का मतलब भाई, डिक्शनरी के पास याद है आपको, एक्सेस करने के लिए हमें कोई इंडेक्स नहीं था। डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए ऑर्डर्ड डेटा किसे बोलते हैं, जो एक लाइन से स्टोर होता है। अब लिस्ट में आपको पता है 0 इंडेक्स पे पहला एलिमेंट, 1 इंडेक्स पे दूसरा एलिमेंट, 2 इंडेक्स पे तीसरा एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 2 इंडेक्स पे है वो तीसरा एलिमेंट है, क्योंकि इंडेक्स प्रोवाइडेड है। ऐसे ही टपल में इंडेक्स प्रोवाइडेड है, स्ट्रिंग में इंडेक्स प्रोवाइडेड है, मगर डिक्शनरी में इंडेक्स प्रोवाइडेड नहीं थे। की और वैल्यू का पेयर होता था और इंडेक्स नहीं होते थे, अगर आपने डिक्शनरी की वीडियोस देखी हो तो सेम केस सेट के पास भी, सेट के पास भी इंडेक्सेस नहीं होते, इस वजह से इसे अनऑर्डर्ड बोला जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट। ये भी डिक्शनरीज की तरह करली ब्रैकेट की तरह, करली ब्रैकेट से ही डिनोट होता है। नेक्स्ट, अ सेट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक। सेट क्या है? एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, मगर इसी के नीचे एक पॉइंट लिखता हूं, अ सेट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड, वंस क्रिएटेड। सर आपने ऊपर लिखा सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, म्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, फिर आप नीचे लिख रहे हो कि सेट कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड, मतलब एक बार सेट बन गया तो बदल नहीं सकता। तो दोनों तो ऑपोजिट हो गए। इसमें ठीक है ये बात कि सेट एक बार बन गया ना स्टूडेंट्स तो चेंज नहीं हो सकता, मतलब उसमें बनी हुई वैल्यूज को आप नहीं बदल सकते, बनी हुई वैल्यूज को आप नहीं बदल सकते। मान लो आपने सेकंड एलिमेंट बनाना लिख दिया सेट में, या सेकंड एलिमेंट प्रिंस लिख दिया सेट में, तो वो नहीं चेंज हो सकता। या तो पूरी सेट ही बदलो, सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को नहीं बदल सकते आप सेपरेटली। हाँ, बट एक एलिमेंट, बट एलिमेंट कैन बी एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम अ सेट, डिलीटेड फ्रॉम अ सेट। सेट से एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है, बस इतना ही काम हो सकता है। आप सोचो पहले से बनी हुई कोई वैल्यू उसको बदल के मैं कुछ और लिख दूं, ये अलाउड नहीं है। हाँ, उसे अगर बदलना ही है तो पहले उसे डिलीट करो, फिर उसकी जगह पे, और वो भी उसकी जगह पे नहीं डाल सकते, आपको कहीं और ही एट द एंड ऑफ द सेट ही डालना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स? तो सेट इसीलिए म्यूटेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट ऐड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। इसलिए भाई अगर ऐड और डिलीट हो गया तो सेट तो अल्टीमेटली बदल गई ना, चेंजेस हो गए,
मान लो उसके 4 साइज था, एक एलिमेंट ऐड कर दिया तो साइज 5 हो गया ना, तो इसलिए म्यूटेबल है। मगर उसके अंदर बने हुए एलिमेंट्स को नहीं रिप्लेस किया जा सकता। जैसे सेकंड एलिमेंट आपने मेरा नाम लिखा है और बोलते हो कि सर सेम सेकंड इंडेक्स में, या सेकंड इंडेक्स तो होता नहीं, सेकंड एलिमेंट को मैं राहुल कर दूं, नहीं, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। हाँ, मेरा नाम डिलीट कर दो और फिर बाद में एंड में राहुल जोड़ दो, वो बात अलग है। क्लियर? तो ये था सेट। और सेट के बारे में इसके बाद मैं छोटा सा एग्जांपल लिखा देता हूं सेट का, कि एक सेट होता क्या है। जैसे मैं एक S1 नाम का सेट बनाता हूं, कैपिटल S1 करली ब्रैकेट। अच्छा, एक पॉइंट मैं ऊपर मिस कर गया, अ सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू इन इट। ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट डिक्शनरी में भी था मगर सिर्फ कीज के लिए था। अब सेट को मैं बाकी डेटा टाइप से रिलेट कराता हूं। देखो, पहली चीज, अगर डिक्शनरी लिस्ट से सेट का कंपेयर किया जाए तो भाई तीनों म्यूटेबल है। ये तो तीनों में सिमिलैरिटी हुई कि तीनों म्यूटेबल है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, लिस्ट भी म्यूटेबल है और सेट भी म्यूटेबल है। चेंजेस कहाँ है? लिस्ट के पास इंडेक्सेस होता है इसलिए वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, मगर डिक्शनरी और सेट के पास इंडेक्सेस नहीं होते इसलिए ये दोनों अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। दूसरा पॉइंट, लिस्ट को साइड करो, डिक्शनरी और इसकी कंपैरिजन देखो सेट की। डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर होता है, डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर होता है, मगर सेट में एक सिंगल एलिमेंट होता है, सेट में एक सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी और इससे ये डिफरेंस हो गया कि डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर होता है और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट होता है। तीसरी बात ये कि सेट में और डिक्शनरी में दोनों में कीज जो होती है, कीज मतलब यहाँ पे तो की का किस्सा ही नहीं है, यहाँ तो एलिमेंट होगा एक सिंगल, तो यहाँ पे तो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड ही नहीं है। डिक्शनरी में डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है तो अल्टीमेटली पूरा एलिमेंट ही डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। और फिर वो जो होता है क्या नाम है, लिस्ट, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। तो अगर सेट और लिस्ट का कंपैरिजन करें तो ये भी बोल सकते हैं कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है, मतलब एक वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट कर सकती है मगर सेट में नहीं कर सकती। जैसे कि मैं 112 एक नंबर डाल देता हूँ S1 में 112, तो अब मैं दोबारा इसमें 112 नहीं डाल सकता, 108, 45, 78, 21 और फिर मैं 112 डालूंगा तो ये एरर हो जाएगा। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सेट में ये पॉइंट है। उसके बाद ऐसी सेट को बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। उसके बाद आता है S2 में मैं क्या करता हूँ, सारे डेसिमल नंबर डाल देता हूँ, 34.6, 21.5, 67.3। ऐसी सेट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेट ऑफ फ्लोट्स। एक S3 बनाता हूं और S3 में मैं सारी सेट में क्या डाल देता हूं, स्ट्रिंग, प्रिंस, राहुल, कुणाल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे बोलेंगे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके बाद S4 बनाता हूं और S4 में मैं सारी मिक्स वैल्यू, प्रिंस 27, 27, 45.7, ट्रू। ऐसे सेट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मिक्स सेट, जिसमें बुलियन वैल्यू भी है और स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है और डेसिमल नंबर भी है। तो होप सभी को इस सेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सेट है क्या, और इसके बारे में आगे भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सेट में आपको स्टूडेंट्स पहले बता देता हूँ, जैसे टपल मैंने बताया था ना, टपल शुरू कर रहे से कि जिसने लिस्ट पढ़ लिया है उसके लिए टपल कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने अगर लिस्ट के बाद टपल को पढ़ा होगा ना तो आपको ये चीज रियलाइज भी होगी, हाँ यार लिस्ट तो बिल्कुल, टपल तो बिल्कुल लिस्ट जैसा ही है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस है, तो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम केस सेट में अगर आप बाकी सीक्वेंसेस पढ़ चुके हो, जैसे लिस्ट पढ़ चुके हो, डिक्शनरी पढ़ चुके हो, तो ये जो सेट है ना उन्हीं सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको इसमें भी उतना कोई खास एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मगर एक बार देख लेना क्योंकि एक डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रीडिफाइंड, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा कोड आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे सेट का। ठीक है, मैं आपको डायनेमिक एंट्री सब सिखाऊंगा, सेट की टेंशन मत लो, एक एक टॉपिक जो जो इसमें है सब कवर करूंगा। मगर आज का जो वीडियो है हमारा वो है सेट का इंट्रोडक्शन टू सेट इन पाइथन। तो आपने जान लिया कि सेट के रूल्स, प्रॉपर्टीज क्या क्या है और कैसे वो बनता है। मतलब वो बिल्कुल डिक्शनरी जैसा होता है बट की और वैल्यू का पेयर नहीं होता, एक सिंगल एलिमेंट होता है यहाँ पे लिस्ट की तरह। ठीक, एक छोटे से एग्जाम्पल, एक सेट बनाते हैं S1,
इस सेट में मैं प्रिंस कॉमा रजत कॉमा कुणाल 3 नाम पास करता हूं और फिर प्रिंट S1 कर देता हूं। ठीक है, रन करते हैं कोड को। रन करते ही आप चेक करते हो, ये देखो सेट आपको एग्जैक्ट डिस्प्ले, मतलब ऐसा एक डेटा टाइप तो है हमारे पास, और लगी हाथ हमारे पास एक प्री डिफाइंड टाइप फंक्शन था ना, टाइप पहले हमने पढ़ा है, तो ये भी देख लेते हैं इसका डेटा टाइप क्या आता है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ S1, ये टाइप फंक्शन पता होना चाहिए भाई सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ टाइप फंक्शन क्या करता है। ये इसमें कोई भी वैल्यू दोगे आप, उसका डेटा टाइप रिटर्न कर देता है, तो भाई इसका डेटा टाइप इसने सेट देना चाहिए। देखते हैं, ये देखो स्टूडेंट्स, नाम आया और क्लास सेट आया, क्योंकि ये मेरा सेट डेटा टाइप है। तो होप सभी को सेट क्लियर हुआ कि एक सेट बनता कैसे है, क्या इसका कंसेप्ट है। अभी आप लोगों को मुझे पता है डाउट्स आ रहे होंगे कि सर एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाना हो तो मान लो मुझे बस रजत का नाम डिस्प्ले करना है, वो सारी वीडियोस आएंगी, टेंशन मत लो, मैं सारा ट्रैवर्सल, डायनेमिक एंट्री, रन टाइम, यूजर के थ्रू कैसे एंट्री होगी, सब पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप, कैसे होगा क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज जो इंट्रोडक्शन था सेट का वो सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में मेरी पाइथन सीरीज को शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।